नवाज सर, आई थिंक आपके साथ बात करके एक एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो बहुत सारे जर्नलिस्ट और काफी सारे एस्पायरिंग एक्टर्स भी बहुत एक ख्वाहिश रखते हैं। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ फिल्मी शिल्मी पर है आज। सो थैंक यू सर एंड वेलकम टू यू ऑन फिल्मी शिल्मी। Thank you very much, Anuj. Thanks a lot. सो नवाज सर, फिलहाल आप लंदन में हैं और संगीन के लिए शूटिंग कर रहे हैं। तो जी क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है और बहुत सारे एक नए रेगुलेशंस आए हैं शूटिंग पर, तो कितना मुश्किल है एक्चुअली शूटिंग करना अभी फिलहाल? हाँ, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट हम लोग पूरा गाइडलाइन फॉलो करके शूट कर रहे हैं यहाँ पे। एक बायो बबल बना रखा है, तो उसमें बाहर के किसी भी आदमी से हमारा कोई कांटेक्ट है नहीं। और ऑलरेडी यूनिट जो है वो बहुत कम है। जी। जो शूटिंग का जो क्रू होता है वो बहुत कम है हमारा, जितना होता है 150-200 के हिसाब से उतना हमारा बहुत कम है। जी। तो कंट्रोल में है सारी चीजें। और हर वीक में हम लोग टेस्ट टेस्ट हो रहे हैं। तो इट्स डिफिकल्ट, लिटिल डिफिकल्ट, बट कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, सो वी आर शूटिंग एक्चुअली, सो राइट। दैट्स है, डिफिकल्टीज तो हैं। तो ये एक थ्रिलर जॉनरा की फिल्म है ना? जी, थ्रिलर है। ओह वाओ! आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं या अभी इज़ इट रियली अर्ली डेज़ येट? हाँ, थोड़ा सा ही अर्ली हो जाएगा कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि थ्रिलर एक ऐसी चीज होती है, अगर मैंने थोड़ा कैरेक्टर या फिल्म के बारे में थोड़ा सा बता दिया तो जी। उसका जो मजा है थ्रिलर का वो चला जाता है। तो इट शुड बी लाइक एकदम बैंग ऑन, सीधा एक फेस पे आनी चाहिए फिल्म। जब रिलीज हो तब उसके बारे में लोग, क्योंकि थ्रिलर थोड़ा सा रिवील हो जाता है तो उसको देखने का जो मजा आता है वो चला जाता है ऑडियंस का। तो जी। दैट्स व्हाई वी आर नॉट रिवीलिंग इट मच, हुँ। बट इट्स ए या थ्रिलर। राइट। पर I've got to congratulate you नवाज़ साहब बिकॉज़ लास्ट ईयर आपके लिए बहुत ही एक बढ़िया साल रहा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज़ बिकॉज़ आपने 2 ऐसी फ़िल्में की है जो रात अकेली है और सीरियस मैन। दोनों ही बहुत ही उम्दा फ़िल्म्स हैं और बहुत सराहा गया है उन दोनों फ़िल्म्स को। एंड आई थिंक व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट इज़ दैट इन द गाइज़ ऑफ एंटरटेनमेंट ये एक सोशल इश्यू को भी दर्शाता है। तो आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट होता है एक एक्टर के लिए एक एंटरटेनमेंट फिल्म करना लेकिन थोड़ा सा सोशल मैसेज भी कन्वे करना? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट डू यू थिंक? सी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं इतना ज्यादा ग्रीडी या इतना ज्यादा मैं फोकस उस चीज पे कि सोशल चीजों को पे ज्यादा फोकस करना फिल्म में, वो उतना फिल्म फिल्म की तरह होती है। और आई थिंक उसको उसी तरीके से बनानी चाहिए कि वी आर नॉट लाइक, हाँ ऑफ कोर्स जो टॉपिक्स निकलते हैं वो सोसाइटी से ही आते हैं, जी। लोगों से ही आते हैं, बट ये ट्रू है। हम्म। बट समटाइम फिल्म फिल्म की तरह मुझे लगता है कि फिल्म फिल्म की जैसे टैरेंटिनो की फिल्म है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई सोशल इश्यू या मैं मैसेज देने वाला कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। जी। बट मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होते हैं वो रियल लाइफ से ही आते हैं। राइट। और कभी कभी वो नॉन आइडियलिस्टिक भी होते हैं वो सब्जेक्ट। हम्म। हम एक्सपेक्ट करते हैं जो फिल्म में सारा कुछ हम आइडियलिस्टिक दिखाएं, बट मेरा मानना है कि हम कैरेक्टर, जैसे मेरी जो चॉइस रहती है, वो कैरेक्टर जो है कॉम्प्लिकेशंस, नॉन आइडियलिस्टिक कैरेक्टर्स हों। जरूरी नहीं है कि सब बहुत ही अच्छा अच्छा हो फिल्म में। हम्म। कुछ थोड़ी अब जब आप ग्रेनेस। किसी का कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी। राइट। तो इट्स ए फिल्म, फिल्म की तरह ही लेना चाहिए उसको। राइट, नो एब्सोल्युटली एंड आई थिंक मुझे बहुत fascination होती है जब मैं एक्टर्स के साथ बात करता हूँ क्योंकि जब क्योंकि स्पेशली आपने एक्चुअली बहुत सारे ऐसे किरदार निभाए हैं जो अच्छा है, बुरे हैं, ग्रे है, बहुत सारे ग्रे ग्रे किरदार भी या निभाए हैं आपने। लेकिन क्या एक छाप रह जाती है आपके ज़हन में जब आप एक किरदार को निभाते हो? फॉर एग्जांपल रमन राघव फॉर एग्जांपल व्हेन यू डू अ हेवी रोल लाइक दैट क्या एक इम्प्रिंट रह जाती है आपके दिमाग में, आपके साइकी पर? सी, वो तो कोई भी कैरेक्टर का रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे मंटो किया था मैंने, मंटो का भी कुछ दिन जी। रह जाता है। वी हुँ। आर नॉट लाइक ए कंप्यूटर, हुँ, कि हुँ। कंप्यूटर की तरह तो है नहीं कि फ्लॉपी मतलब बंद किया तो ऑफ हो गया। हाँ। इंसान है तो थोड़ा बहुत रह जाता है, बट उसी को, क्योंकि मैं जब कोई रोल करता हूँ तो थोड़ा बहुत रह जाता है उसका, वो इसलिए गैप लेना पड़ता है दूसरी फिल्म स्टार्ट करने के लिए, हुँ। ताकि आप उसको भुला सके, जो रोल आपने किया है कंप्लीटली उसको फॉरगेट हो जाए वो, और देन आप नए सिरे से स्टार्ट करें, जीरो से नया कैरेक्टर स्टार्ट करें। हुँ। उसके लिए जरूरी है कि आम लोगों के बीच में रहना, या लोगों से बातें, दोस्तों से अपने, मैं जैसे मैं अपने गांव चला जाता हूँ तो मैं पूरा भूल जाता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या कौन से कैरेक्टर किया, कौन से फिल्म की।
वापस से एक वो रिफ्रेश की जरूरत होती है ना, जैसे माउस के रिफ्रेश की जरूरत होती है, जी, तो वो लेके आता हूँ फिर, और वापस से फिर से मैं वो कर लवली। नए सिरे से मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। हाँ, एक्चुअली मैंने ये देखा है एंड बहुत सारे एक्टर्स ने भी ये जी, कहा है कि ये स्विच ऑन एंड ऑफ बहुत ही ज़रूरी होता है एक एक्टर के लिए बिकॉज़ यू हैव टू ब्रेक अवे राइट फ्रॉम दैट या माइंडसेट, ऑफ दैट कोर्स, वर्ल्ड। सो आई कैन यस, इमेजिन it या must be very difficult to do. Um, या Obviously, Sacred Games आप अब हम आपसे बात करें तो Sacred Game का ज़िक्र ना हो वैसा तो हो ही नहीं सकता है। और आई थिंक हाँ। गणेश गायतोंडे का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही आइकॉनिक बन चुका है एंड आई थिंक not just amongst Indians and South Asians but I think on a global and international level as well. Sacred Games के बाद क्या आपके responsibilities या आपके expectations change हुए as an actor because obviously it gave you so much recognition? एज एन एक्टर तो मैं जो जिस तरीके से मेरी प्रोसेस है किसी फिल्म को करने की या किसी रोल को तैयार करने की, वो तो वैसी ही है। मैं किसी भी एक्सपेक्टेशन तो खैर इसके प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि लोग मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं अभी कुछ ऐसा कुछ कर दूंगा। मैं भी इंसान हूं कि मैं हम लोग कभी जरूरी नहीं कि सारी परफॉर्मेंस उस पर कोशिश कर सकते हैं हम लोग Hmm. कि जो भी मैं परफॉर्मेंस करूं आगे वो बहुत ऑनेस्टी के साथ करूं, ट्रूथफुल परफॉर्मेंस हो। ये मेरा ज्यादा कंसर्न रहता है बजाय इसके कि भाई अब मैं ये हो गया हूं तो अब मैं इस तरीके वो प्रेशर हो सकता है Hmm. एक्टर पे, तो वो प्रेशर मैं नहीं लेता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। राइट बट आई थिंक क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे जब आप शुरुआत कर रहे थे यू नो इनटू एक्टिंग एंड आपने बहुत सारे ऐसे रोल्स भी किए हैं जो नोटेबल है आई थिंक वन ऑफ योर इनिशियल रोल्स आई रिमेंबर वाज इन मुन्ना भाई एमबीबीएस जब सुनील दत्त जी ने आपको मारा था स्टेशन पर हाँ। मुझे वो रोल अभी भी याद है और आपने काफी ऐसे सारे रोल्स किए थे बट जब आप शुरुआत कर रहे थे तब आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे या एस्पिरेशंस थे और क्या वो सिग्निफिकेंटली बदले थ्रू आउट योर जर्नी? शुरू में जैसे जब आप जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस वक्त पे तो मैं कोई ऐसी मेरी बहुत लंबी चौड़ी या बहुत बड़ी कोई एक्सपेक्टेशन या ड्रीम्स नहीं थे कि आई वांट टू बी सम टाइम सम डे आई विल बी लाइक दैट स्टार्स और व्हाटएवर। बट हाँ, इतना जरूर था कि मुझे अगर कोई भी छोटा रोल मिलेगा उसको भी बहुत ऑनेस्टी के साथ करूंगा मैं, ये हमेशा रहता था। हुँ, तो वो होते होते होता चला गया, बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था शुरू से कि मैं एक दिन स्टार बनूंगा। ये कभी मैं ड्रीम लेके नहीं आया था मुंबई में। क्या हुँ, होता है ना, जब कभी पूरे नहीं होते आपके ड्रीम्स तो आप डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होते हैं आपको। तो जी। इसलिए बेटर है कि कम एक्सपेक्टेशन रखो खुद से, लेकिन हाँ, हार्ड वर्क और आपकी ऑनेस्टी के साथ जो काम करने की जो एक टेंडेंसी होती है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। बिल्कुल और आज जो मुकाम आपने हासिल किया है, वो बड़े परिश्रम के बाद मिला है एंड आई थिंक हम सब जानते हैं कि आपके स्ट्रगलिंग दिनों के किस्से जो है, वो सब अब जान चुके हैं क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमने देखे और पढ़े हैं और इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग एज़ वेल इन मेनी वेज़। बट स्ट्रगलिंग ने आपको आपको क्या सिखाया है और हाउ हेल्पफुल हैज़ दैट सीख बीन इन योर जर्नी एज़ वेल करंटली? आई थिंक ये टाइम ऐसा होता है, स्ट्रगलिंग का टाइम ऐसा होता है जहाँ पे आप अ, वो बेस्ट टाइम होता है लर्निंग करने का। हुँ, स्ट्रगल के टाइम पे आई थिंक स्ट्रगल के टाइम पे ही जब मैं हम लोग कॉमन लोगों में बीच में रहते थे, स्ट्रगल करते थे, कोई हमें जानता होता नहीं था, लेकिन वहां पे जो कैरेक्टर डिफरेंट लोगों से जो इंटरेक्शन होता था, जो उनसे बातें होती थी, उनसे दोस्ती होती थी, वो एक चीज हमेशा स्टोर माइंड में रह जाती है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती है। हुँ, व्हेन यू लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आज मैं कोई कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो वहीं से वो इंस्पिरेशन वहीं से आती है जिन लोगों से मैं मिला हुआ था। राइट। इसलिए लोगों के बीच में रहना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है कि एक्टर्स बहुत अलग रहते हैं, सोसाइटी के लोगों से बहुत अलग रहते हैं। मैं कहता हूँ कि वहीं से चीजें मिलती हैं, मैजिक्स वहीं से क्रिएट होते हैं। हुँ, अगर आप लोगों के बीच में रहते हैं तो और उनकी बातों को अवेयर रहते हैं, उनकी बातों को गौर से सुनते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनकी हुँ, इनसिक्योरिटीज होती हैं, उनके इमोशंस होते हैं, उनके थॉट होते हैं। हुँ, अगर इस अवेयर हैं आप तो आपको पूरी दुनिया की जो एक्टिंग है वहीं से मिल जाती है। बाकी मैं ट्रेंड एक्टर था और मुझे मालूम था कि भाई अगर मैं एक आम आदमी से मिल रहा हूँ, उसके बारे में मैं जान चुका हूँ, जानता हूँ, तो उसको कभी ऐसा मुझे कैरेक्टर मिलेगा तो कैसे एग्जीक्यूट करना है
वो मुझसे आता था, यू नो। तो हाँ। ये एक होता है, ये रहने से, लोगों के बीच में रहने से फायदा होता है। And what fascinates you the most about observing people? जब आप किसी इंसान को देखते हो और सोचते हो उनके बारे में, मतलब वो क्या कौन सी क्वालिटीज आपको मतलब हैरानी या ताज्जुब होती है जब आप देखते हो एक इंसान को? मैंने मोस्टली, जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी इंसान जो होता है वो ना तो परफेक्ट होता है, और क्या होता है जब हम जैसे हमारी फिल्मों में, अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में क्या होता है कि हम आइडियलिस्टिक कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं, राइट। जबकि रियल लाइफ में नहीं होते। बिल्कुल। रियल लाइफ में किसी भी इंसान, चाहे आप हो या मैं हूं, हम लोगों के बीच में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। मतलब किसी इंसान में कुछ अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती हैं, लेकिन हम जैसे बॉलीवुड का स्ट्रक्चर का, बॉलीवुड का जो हीरो है वो बहुत अच्छा होता है, हम्म। उसमें कोई बुराई नहीं होती। तो मुझे थोड़ा सा वो फेक लगता है। राइट। मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर्स ऐसे हों जिनकी बुराई भी हो और अच्छाई भी आप दिखाएं, क्योंकि वो जिंदगी में यही होता है। तो ये चीजें मुझे लोगों की अच्छी लगती हैं कि कुछ कमियां भी होती हैं लोगों में, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, हम्म। कुछ इनसिक्योरिटीज भी होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी होती हैं, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट होते हैं। वो क्यों होते हैं, उनके चाइल्डहुड से आते हैं, वो क्या क्या या सोसाइटी में रहते हुए, या उनके साथ ऐसा कुछ आ, उनके साथ ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसी गुजरी उनकी, जिसकी वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जी। ये चीज ऑब्जर्व करने में लोगों के साथ सबसे ज्यादा मजा आता है जी, बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई थिंक हिंदी सिनेमा इन पर्टिकुलर वो भी कोशिश अभी कर रहे हैं कि वो ज़्यादातर ग्रे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करे। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जोकर फ़िल्म देखी थी ख़वाकीन फ़ीनिक्स का। मुझे। या उसमें वो कैरेक्टर एक तौर से एक विलेन था, लेकिन उसमें एक ऐसी क्वालिटीज़ भी थी जो एक्चुअली आपको मतलब उसकी तरफ सिम्पैथी भी होती है। आई थिंक but somehow I feel Hindi cinema up till now hasn't quite managed to get grey characters well or not to that level के या आप relate कर सके. Why do या you think that is the case? या दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन एक्चुअली। मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ कि हम लोग अभी, हम स्टोरी तो लिख लेते हैं, जी। बहुत अच्छे उसमें गाने भी डाल देते हैं। हमारा जो एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मेट है, टिपिकल फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, उसमें जो कैरेक्टर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर है, ये लिखे नहीं जाते। हुँ। इसके लिए हमें भी और इवॉल्व होना पड़ेगा। वेस्ट में या यूरोप में या इसके सिनेमा में एक इंसान के इनर वर्ल्ड को भी दिखाते हैं कि ये, जैसे आपने हॉकिन फिनिक्स का नाम लिया, हुँ। कि वो उसके अंदर कुछ कमियां भी, लेकिन आप सिंपैथाइज भी हो जाते हैं उससे, बिकॉज ऑफ उसका चाइल्डहुड ऐसा ऐसा निकला, है हाँ। ना। तो उस तरह के कैरेक्टर्स हमारे यहाँ भी लिखे नहीं जाते। आई थिंक धीरे धीरे में भी शायद कुछ वक्त में लिखे जाने लगे उस तरह के कैरेक्टर। हमने शुरू में अनुराग ने कोशिश की थी इन सब चीजों की, फॉर एग्जाम्पल जैसे रमन राघव का जो कैरेक्टर है, या। उस कैरेक्टर की कोशिश की थी, बट लोगों ने उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, लोगों को हुँ। लगा कि इस तरह का इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको फिल्मों में अच्छे लोग देखने की आदत पड़ गई है। या। बट इस ऑफकोर्स इस तरह के इंसान भी होते हैं, कभी हाँ। कभी तो बहुत बोरिंग इंसान भी होते हैं, रियल लाइफ में आपके आसपास में होते हैं, यार ये बहुत ही बोरिंग है, होते हैं डेफिनिटली। लेकिन क्यों होते हैं, कभी हम फिल्मों में इन सब चीजों को नहीं दिखाते। राइट। राइट। हम फिल्मों में सिर्फ उन्हीं अच्छे लोगों को दिखाते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, जिनकी लाइफ, उनको लोगों को दिखाते हैं। बट व्हाट अबाउट ऑल दीज पीपल, कि उन लोगों का क्या होगा, उनको क्यों नहीं दिखा रहे, उनके साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है। जी। ये अभी है, थोड़ा भी बाकी है, थोड़ा इवॉल्व होना बाकी है हमें कैरेक्टर को लेके, स्पेशली कैरेक्टर्स को लेके। Right. Yes. No. Absolutely. I completely agree with you on that. But I think in a way आपने खास करके जो एक बॉलीवुड हीरो का जो एक इमेज था, आई थिंक आपने उसको completely चेंज कर दिया है। सी पहले हम क्या सोचते थे कि एक बॉय नेक्स्ट डोर चॉकलेट हीरो टाइप ऑफ या डांसिंग बिहाइंड द ट्रीज वो सब कुछ एक इमेज था, लेकिन आपने एक रियलिज्म डाला है और एक ग्रेनेस डाला है उस इमेजरी में। सो आई मीन आपके हिसाब से क्या एक बदलाव सिग्निफिकेंटली आया है इंडस्ट्री में, और अगर नहीं तो क्या किया जा सकता है कि वो बदलाव अच्छी तरह से आए इंडस्ट्री में?
आई थिंक थोड़ा बहुत बदलाव स्क्रिप्ट के लेवल पे आ रहा है, स्टोरी के लेवल पे आ रहा है, बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी चूज करने लगे अभी। बट एज फार एज कैरेक्टर इज कंसर्न, वो थोड़ा सा अभी उसमें बाकी है, आई थिंक बहुत अभी बाकी है। वो होगा, आई थिंक आएगा, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि अभी जो डायरेक्टर्स, यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं, वो अपने बहुत ही जिद्दी हैं और अपने तरीके से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और अभी क्योंकि वर्ल्ड सिनेमा लोगों ने देखा ड्यूरिंग द पैंडेमिक, लॉकडाउन के टाइम पे पूरे वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस हुए हमारे यहाँ पे ऑडियंस जो है, हम्म। तो डेफिनेटली मैं तो होपफुल हूँ कि कुछ कैरेक्टर बेस्ड फिल्में भी लिखी जाएंगी, सीरीज भी लिखी जाएंगी, जिसमें एक इंसान की कुछ अच्छाइयां भी दिखाएं, बुराइयां भी दिखाएं। राइट। और अगर लास्ट ईयर भी देखा जाए तो बहुत सी ऐसे कलाकार है जो शायद आपके स्टेरियोटिपिकल बॉलीवुड हीरो या हीरोइन नहीं रहे होंगे, you know, and in fact because they've been working so hard in the industry but they never got that recognition लॉकडाउन की वजह से, और क्योंकि या उनके जो कंटेंट थे वो उभर के आ रहे थे, तो वो भी एक हाउस होल्ड नेम, एक पहचान बनाई है उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कि वो स्टार पावर जो था, क्वालिटी बॉलीवुड में, क्या वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है, या डू यू थिंक इट विल कंटिन्यू? डेफिनेटली, डेफिनेटली कम होता जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत लंबा भी चलेगा, बहुत जल्दी खत्म। उनको बहुत जल्दी इसी इसी उस पे आना पड़ेगा कि जो टिपिकल एक बॉलीवुड हीरो आप दिखाते हैं, कि एक हीरो है जिसमें कोई बुराई नहीं है, उसको लड़कियां भी प्यार करती हैं, उसको सब लोग प्यार करते हैं, उसके सब लोग उसके बारे में बोलते हैं कि ये कमाल है, या ये अमेजिंग है, ये वो है। तो वो जो एक टिपिकल हीरो थी, इमेज इमेज थी हीरो की, वो आई थिंक अभी फेड हो रही है। और बहुत ही रियलिस्टिक एक्टर्स, बहुत रियलिस्टिक आ रहे हैं, और बहुत एजुकेट करके आ रहे हैं, अपने आप को बाकायदा ट्रेनिंग लेके आते हैं, वर्ल्ड का सिनेमा देख के आते हैं। तो आई थिंक जो अभी जो यंग एक्टर्स हैं, they are quite smart and they know the pulse of the people actually, कि अभी वो क्या लाइक करते हैं, वो ज्यादा जानते हैं, वो नॉलेज उनको इस वक्त पे ज्यादा है आज के एक्टर्स को। हाँ, बट एक्चुअली नवासा, आई थिंक एक्चुअली अगर देखा जाए, बिकॉज़ अभी भी अगर एक कमर्शियल मसाला फ़िल्म रिलीज़ होती है सिनेमा में, तो वो भी अच्छी सिनेमा करती है, एंड इट्स फाइन बिकॉज़ देयर इज़ एन ऑडियंस फॉर दैट एज़ वेल। Yeah, it's बट fine, of course, yeah. बट आई जस्ट थिंक दैट समहाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि गेज करना या समझना कि ऑडियंस क्या चाहती है। क्या आपको भी ऐसा कभी हुआ है कि आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि ऑडियंस क्या चाहती है और क्या नहीं? सी ऑडियंस का थोड़ा सा, ऑफ कोर्स आई एम सॉरी टू से, बट ऑडियंस का भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ऑडियंस है, एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस है जो अच्छा सिनेमा देखती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर देम। आई या। थिंक अभी जो नंबर ऑफ ऑडियंस है, जो ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस है, उस वो अभी भी बाकी है, उनको वही मसाला और ये वो सब चाहिए होता है, और ठीक भी है, उनका अपना वो तरीका है। हुँ। बट आई थिंक धीरे धीरे जो, एंड थैंक्स टू, मतलब ये ऑफ कोर्स लॉकडाउन कुछ मायने में बहुत ही बुरा था, बहुत पेनफुल था, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन लोगों ने, उस ऑडियंस ने वर्ल्ड के सिनेमा को भी देखा, सीरीज भी देखी, फिल्म्स भी देखी, पूरे वर्ल्ड की फिल्में देखी। तो एक इवॉल्व तो हुआ है, इवोल्यूशन तो हो रहा है ऑडियंस की चॉइसेस में। तो जी। आई होप कि वो आफ्टर दिस लॉकडाउन और पेंडेमिक के बाद वो रिजल्ट थिएटर में भी दिखे। And I think a biggest plus point here goes to the OTT platforms as well, because OTT platforms क्या कर रही है, वो ऐसे स्टोरीज को दर्शा रही है जो शायद theatrically it wouldn't work. And I करेक्ट, think even जो एब्सोल्युटली एक्टर्स है जो शायद उनको मौका नहीं मिलता कमर्शियल फिल्म्स करने में, करेक्ट। उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। क्योंकि हम आपकी स्ट्रगलिंग डेज की बात कर रहे थे, तो ये थोड़ा-सा hypothetical question है actually, but do you kind of wish that uh, आपके struggling days में OTT platforms होता? I mean, how do you think things would have been different had that been the case for you? अगर उस वक्त पे होता, जब हम लोग स्ट्रगलिंग डेज होते, तो डेफिनेटली एक, सी ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी आप कम नहीं मान सकते, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। Hmm. अ, और इवन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो बहुत अच्छे एक्टर्स थे इस वक्त पे, और जो जिनको, जैसे आपने खुद ही बताया है कि उनको काम, कमर्शियल फिल्म में काम वाम कुछ ऐसा कोई खास मिल नहीं रहा था, या जिन फिल्मों में काम मिलता था उनको थिएटर रिलीज नहीं मिलती थी। जी। लेकिन अगर ये
ओटीटी की वजह से वो लोग आज लाइमलाइट में आए। और मेरे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे, वो जी वापस दिल्ली जा चुके थे, थिएटर कर रहे थे, लेकिन थैंक्स टू ओटीटी के उनकी वजह से उनको बहुत ही रेस्पेक्टेड रोल मिले, वर्थ इट रोल मिले, और उन्होंने किए और लाइमलाइट में आए वो लोग। अगर ये चीज बहुत पहले होती तो आज सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका होता। right, absolutely, and I think that's the great thing is that there's more options, options here, या because like you said before, it was either television, film or theater, लेकिन अब OTT का platform आ गया है, so I think it gives that यस opportunity as well. But I think also, यस sir, because आपने एक ऐसा मकाम हासिल किया है, as I said, and because अब इंटरनेशनली भी आपका नाम बहुत ज्यादा हो गया है अभी, I mean people आपको अभी भी प्यार करते हैं for your roles in films like Lunchbox as well and Photograph. um how difficult is it for you to not get blinded by all of that as an artist, to stay humble, to stay rooted? कितना मुश्किल होता है वो अपने क्राफ्ट पर फोकस रखना और not to get led astray anywhere else? सी इफ यू आर इन्वॉल्व इन योर प्रोसेस और इन योर क्राफ्ट, हम्म, सो आपका ध्यान जो है ना उसके ऊपर, स्टारडम के ऊपर नहीं जाएगा। जी if you are focusing passionately focusing on your craft or your work or your hard work, so वो चीजें दिमाग में नहीं आती हैं। क्योंकि मैं थिएटर में, जब मैं थिएटर करता था तो मैं हमेशा रिहर्सल्स में बिजी रहता था कि आज मैं सब शेक्सपियर का प्ले कर रहा हूँ और एट द सेम टाइम मोलियर का कोई प्ले कर रहा हूँ, हम्म, इब्सन का कोई प्ले कर रहा हूँ। तो इस तरह की हम लोग इन सब चीजों में बिजी रहते थे रिहर्सल करने में। और आज भी मेरी वही सेम प्रोसेस है। एक फिल्म कर रहा हूँ उसमें बिजी हूँ, दूसरी फिल्म में कैरेक्टर्स में बिजी हैं, उसकी छोटी छोटी डिटेल क्रिएट करने में बिजी रहते हैं। तो अगर आप अपने उन सब चीजों में फोकस रखते हैं तो कभी भी आपका उन सब चीजों पर ध्यान नहीं जाता है स्टार्टअप। इसलिए ग्राउंडेड भी इसीलिए रहते हैं कि भाई वी आर इन्वॉल्व इन अदर थिंग। वो हम बैठ के और मैं ये सोचूं कि वो नहीं होता, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे मजा आता है मेरे क्राफ्ट में, प्रोसेस में। जब फिल्म की शूटिंग चल रही होती है तो उसमें कभी कभी आप कुछ छोटा सा कुछ अचीव कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। ये मुझे बहुत फैसिनेट करती है प्रोसेस, और मैं उसी में ही हमेशा इन्वॉल्व रहता हूँ। Yeah, that's true actually. But has there ever been a time कि आप एक ऐसे perhaps एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो और फिर वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन जब आप सेट पर पहुंचते हो और फिर जब आप एक्सपीरियंस करते हो उस फिल्म को, तब थोड़े से मतलब आपको disappointment होती है? How do you deal ऑफ with कोर्स, that as well? Because I think that must also have a bit of a knockback effect on you, right? या बट एट द सेम टाइम इट्स फैसिनेटिंग एक्चुअली। कभी कभी आप ड्यूरिंग द शूटिंग कभी कभी वो चीज अचीव नहीं कर पाते तो डिसअपॉइंटमेंट भी होती, कभी कभी अचीव हो जाता है तो मजा आ जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाती है प्रोसेस। तो वो ही है एक्टर का सबसे बड़ा मजा जो है, वो फैसिनेट जो करता है एक्टर को, वो प्रोसेस ही करती है। जी कभी हो गया कभी नहीं हुआ, हाँ. ऐसा। So I guess you have to take the good, bad, and the ugly, everything गुड बैड, together. एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। हम्म. आई थिंक बिकॉज आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं, जैसा हमने भी कहा कि आपने बहुत सारे ऐसे किरदार निभाए हैं जो ग्रे भी है, एंड you've covered a wide spectrum of acting. What do you think will challenge you further now as an artist? कौन सा रोल आपको आप पसंद करना चाहोगे करना? सी मैं मेरा हमेशा रोल, मुझे जो पसंद आते हैं वो रोल, उसमें वही नॉन आइडियलिस्टिक हो। और कभी कभी आइडियलिस्टिक ठीक है बट थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होने चाहिए, जैसे आप रियल लाइफ में होती है लोगों के कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी, उसके बिहेवियर में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बैड चीजें भी हैं। तो एक इंसान जो एक ह्यूमन बीइंग हो, मैं कंप्लीटली के ये इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, ये अच्छा है, उस तरह के कैरेक्टर मुझे फैसिनेट नहीं करते। मुझे लगता है कि कुछ अच्छाई भी हो, कुछ बुराइयां भी हों उस कैरेक्टर्स में, तो उस तरह के कैरेक्टर मुझे फैसिनेट करते हैं। Right. So you'd like to continue playing the gray characters and perhaps ऑफ कोर्स, carry क्योंकि on. वो हाँ, वो बहुत ह्यूमनेस लिए होते हैं। जी, जी, बिल्कुल, हाँ, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट एंड आफ्टर संगीन एज़ वेल, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं? बिकॉज़ आई थिंक ये बहुत हम बहुत उतावले होते हैं आपको देखने के लिए, जब हम देखते हैं कि
हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म में है तो हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं. We get curious to see what the film will be like. So what else do you have planned after Sangeem as well? संगीन के बाद में एक जोगीरा एक फिल्म है वो कर रहा हूँ लखनऊ में, उसकी शूटिंग होगी, तो यहाँ से मैं सीधा लखनऊ जाऊंगा. थोड़ा गैप है 5 days का, लेकिन वो रोमांटिक फिल्म है, लाइट फिल्म है और थोड़ी कॉमेडी भी है उसमें. Oh, तो ये nice. फिल्म कर रहा हूँ. That would be lovely as well. I think it would be nice because हमने मोतीचूर या देखा था and that was quite a nice. या मुझे भी बहुत पसंद आई थी. So I think it'll be wonderful to see Nawaz kind of doing such films as well. So I'm looking forward to that. But I think थैंक यू. नवाज बहुत दिली ख्वाहिश थी मेरी कि मैं आपके साथ एक इंटरव्यू करूं. इनफैक्ट हमने लास्ट ईयर भी किया था फोन पर फॉर घूम के तू और हाँ एंड आई थिंक फॉर मी इट सिंस देन आई वाज लाइक मुझे नवाज सर के साथ बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन बहुत आज बहुत मजा आया. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन फिल्मी शिल्मी सर. थैंक यू अनुज. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.